नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। तो चलिए अब सीधा रुख करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राज्यों का दौरा करके कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए हरियाणा के गुरुग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों पर हमला करते हुए कहा कि घमंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि चुनाव की वजह से मोदी काम कर रहा है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि 10 सालों में कितने चुनाव आए और कितने चले गए। घमंडिया गठबंधन की नींद खराब हो गई है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि इतनी तेजी से भी काम हो सकता है। लाखों करोड़ रुपए के इन विकास कार्यों से सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को है तो वो है कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन। उनकी नींद हराम हो गई है। इतने सारे विकास के काम और वो एक की बात कर रहे हैं तो मोदी 10 और कर देता है। उनको समझ ही नहीं आ रहा है क्या इतनी तेजी से काम भी हो सकते हैं क्या। और इसलिए अब विकास के मुद्दों पर चर्चा करने की उनकी ताकत बची नहीं है। और इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि मोदी चुनाव की वजह से लाखों करोड़ रुपयों के काम कर रहा है। 10 वर्षों में देश इतना बदल गया, लेकिन कांग्रेस और उसके दोस्तों का चश्मा नहीं बदला। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से लखनऊ सहित यूपी के 3,666 करोड़ रुपए की 206 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। सीएम योगी ने कहा कि इससे लखनऊ और प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। ये न सिर्फ देश के रक्षा तंत्र को मजबूत करेगा, बल्कि युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से 3,666 करोड़ रुपए की 206 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित यूपी कैबिनेट के कई मंत्री मौजूद थे। मैं कहना चाहता हूं मेरे साथियों, जो कुछ भी लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हुआ है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का पूरा सहयोग, पूरा वो न रहा हो, मैं समझता हूं कि यह सब सारे काम किसी भी सूरत में संभव न हो पाए। अभी ये बैठे बैठे यहां पर पूछ रहे थे मुझसे मुख्यमंत्री जी, और यदि कोई काम मेरी छूटा हुआ हो तो हमको बतलाइए, ताकि जल्दी से 2-3 दिन के अंदर। लखनऊ में विकास का जो मॉडल आज हम सबको देखने को मिल रहा है, वास्तव में सदैव अटल जी की जो सपना था, जो संकल्पना थी, उसे अक्षरशः जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य माननीय रक्षा मंत्री जी ने किया है। चाहे वह शहीद पद कब बना था, जब सड़क परिवहन मंत्री भारत सरकार में थे, और आज किसान पद एक नई सौगात लखनऊ वासियों को मिल रहा है। लखनऊ की जाम की समस्या का पूरा समाधान होने जा रहा है। लखनऊ वासियों, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। तो लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हुए हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर भी कस ली है। कांग्रेस ने हाल ही में लोकसभा चुनावों को लेकर 39 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में संगठनात्मक हितों के बजाय व्यक्तिगत हितों को अधिक महत्व दिया गया है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर पीएम मोदी के पास हिम्मत है तो जिस नेता ने संविधान बदलने की बात की है उसे पार्टी से बाहर निकालें। एक तरफ पीएम मोदी खुद ऐसी बातें पर चुप बैठते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संविधान की रक्षा करने की बातें भी कहते हैं। SC/ST का रिजर्वेशन संविधान में तो दिया गया है, अब क्या बदलना चाहते हैं आप? ये सवाल आज पूरे देश के सामने है। और हमेशा ये कहते हैं अभी भी कि क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी होना, अगर किसी के बीजेपी के एमपी और वर्करों से और आरएसएस के लोगों के मुंह से जब निकलता है 2/3 मेजॉरिटी का,
यही उद्देश्य होता है कि संविधान बदलने के लिए। इसीलिए बार बार मोदी जी भी कहते हैं 400 पार। क्यों कहते हैं? अरे आप 2/3 मेजॉरिटी दे दो, हम संविधान बदलेंगे। लेकिन वो अपने मुंह से नहीं बोल रहे, किसी के मुंह से वो बुलवा रहे। तो लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। चूरू से सांसद राहुल कसवा ने आज बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और इस बात का खुद उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है। दरअसल बीजेपी की पहली उम्मीदवार सूची में चूरू सीट से राहुल कसवा का टिकट काट दिया गया था, जिससे वो काफी नाराज चल रहे थे और इसके बाद से ही वो बीजेपी आलाकमान के सामने सवालों की झड़ी लगाते हुए नजर आ रहे थे। बीजेपी छोड़ने के बाद राहुल कसवा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल कसवा का स्वागत भी किया है। राहुल जी जो पार्टी में शामिल हो गए, उसका उनको मैं धन्यवाद देने के लिए और अभिनंदन करने के लिए यहाँ आया हूँ। और मुझे खुशी है कि उनको हमने जो शामिल कर लिया। उन्होंने ये भी कहा कि अपने ये किसान के मुद्दों को लेके और जो सामंतवादी लोग हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया है। और ये अच्छी बात है कि ऐसे विचारधारा के लोग अगर पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते गए तो समझिए बीजेपी कहीं की भी नहीं रही।